हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो एक वीडियो बनाई थी मैंने, आई थिंक इट्स अराउंड 1 मंथ एगो। तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि कभी भी आप अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, आप इंस्पायर हुई लेकिन उसको एज इट इज कंपेयर मत करिए कि उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है और आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। तो वहां मुझे काफी कमेंट्स रिसीव हुए थे, तो उनमें से मैंने एक कमेंट लिया है जो कि था, आई गेस नाउ इट इज दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन द यूथ। थैंक यू फॉर द क्लैरिटी। मीन्स ये बात बिल्कुल सही है कि आज के टाइम में शॉर्ट्स देखो या रील्स देखो, उसमें हर चीज एक सक्सेस उसमें दिखाई जा रही है। चाहे किसी को घूमने जाना है या कोई किसी ने कोई चीज अचीव कर ली है, इवन कोई कार लिए, कोई बाइक लिए, कोई घर बनाया है, तो उसको इस तरीके से बताया जाता है कि जो इंसान इन चीजों में अभी नहीं है या जो अभी ये चीजें फुलफिल अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है, ये सोच के कि यार सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बट द थिंग इज कि बिहाइंड द सीन्स जो होता है ना, वो हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता, क्योंकि हम जस्ट एक वीडियो देखते हैं, बहुत से बहुत 5 मिनट की, 8 मिनट की, 10 मिनट की, उसके पीछे की उसकी क्या स्टोरी है वो हमें नहीं पता। उन 5-10 मिनट में जो भी क्रिएटर हमें बताता है, हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है या ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसके बिहाफ पे हम अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, रादर देन ये भूल के कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। तो ये सब ना बहुत ज्यादा सीरियसली आज के यूथ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन लेके आ रही है, क्योंकि वो कुछ बातें तो ऐसी होती है कि कुछ चीजें आपके सामने आ भी जाती है ना, तो हम उन चीजों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमें लगता है नहीं ये चीज फेक है, जो पहले दिखाया है वही सही है। तो इसके लिए ना हमें अपना माइंडसेट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। तो अगर आपको लाइफ में भी डिप्रेशन फ्री रहना है ना, तो आपको ये माइंडसेट करना होगा कि सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, सबकी अपनी अलग अलग लाइफ है और सबकी अपनी अपनी अलग लाइफ स्टाइल है। आप किसी की भी किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, और अगर आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो, आपका मन नहीं मान रहा है, आपका बार बार कंपैरिजन करने को मन कर रहा है, तो आपको फिर अपने से जो नीचे हैं उनसे भी कंपेयर करना होगा। यहाँ पे ये कोई रूल नहीं है कि आप जस्ट अपने से ऊपर वाले के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ और अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने आप को डिप्रेशन में ला रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने से नीचे, मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जॉब करने से या आपके पास फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो तभी आपके पास सब कुछ है। एक मेंटल हेल्थ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक गुड मेंटल हेल्थ है, इट मीन्स आप इस टाइम में सबसे रिच हो, क्योंकि आप कितनी भी चीजें एक्सप्लोर कर लो, अगर आपने सीरियसली चीजों को एक्सपीरियंस किया है, तो लोगों के पास आज के टाइम में बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि मेंटली स्ट्रेस, वो भी उतना ही है जितना उनके पास पैसा है। तो अगर आप इन चीजों से फ्री हो, आपके पास एक बेसिक लाइफ स्टाइल है, आप हर चीज बेसिकली फुलफिल कर पा रहे हो, इट मीन्स आप खुश हो। बस वो खुशी आपको इसलिए नहीं दिखती क्योंकि आप किसी और से कंपेयर करने लगते हो अपनी लाइफ को। आप उन ब्रांड्स में खो जाते हो कि मेरे पास ये ब्रांड की वॉच नहीं है या ये ब्रांड का फोन नहीं है, तो वो खुशी आपकी धीरे धीरे कम होती जाती है और आप सीरियसली वो चीज समझ ही नहीं पाते जो आपके पास है। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि अपने आप को एनालाइज करें, सेल्फ एनालाइज बहुत जरूरी है। आप इस टाइम कहाँ खड़े हो, आपके साथ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उस पर वर्क कीजिए। अपने आप को मोटिवेट रखते हुए जो काम है आपकी लाइफ में आप वो कीजिए। ये सब चीजें जो भी है ना, जो चाहे ये रील्स हो गई, चाहे शॉर्ट्स हो गए, ये जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। बट द थिंग इज कि अब इनका ऐसा क्या बोले, मतलब ऐसा एक चक्कर हो गया है ना कि लोग इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अपनी लाइफ भूल के सिर्फ और सिर्फ इसी में लगे हैं कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है। सो प्लीज, अगर अभी से ये चीजें चेंज नहीं हुई तो आप खुद सोचो कि आने वाली जनरेशन में ये चीजें कितनी जाएंगी, क्योंकि हम एज ए मैच्योर पर्सन जब ये चीजें सोच रहे हैं तो बच्चे तो डेवलप हो रहे हैं, अभी उन्हें नहीं आइडिया है कि उन्हें क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। जैसा हम फीड करते जाएंगे वो वैसा ग्रैप्स करते जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप भी अच्छी चीजें ग्रैप्स करें, आप भी अपने आप को
एनालाइज करते हुए उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करें, तभी आपकी आगे की जनरेशन भी उन चीज़ों को फॉलो कर पाएगी। अदरवाइज अगर हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहे ना, तो सोचो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ पे जाएगी। आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को मोटिवेट रखें और जो काम आपको करना है उस पर आप फोकस के साथ काम करें। So I hope you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.